देखो इन प्रश्नों में मेरे भाई एक चीज आप हमेशा समझो, कभी भी इन प्रश्नों को आप बेसिक से हल मत कीजिए। हमेशा इस पूरे चैप्टर को आप अगर बाई ऑप्शन से निपटाओगे तो मेरे भाई बहुत ही काम आसान हो जाएगा। और दूसरी बात, जो काम आप 1.5 से 2 मिनट में कर पाओगे ना, वो काम 30 से 40 सेकंड में कर पाओगे। जैसे इसी प्रश्न को देखते हैं, एसएससी जीडी में ही पूछा गया प्रश्न है और 2024 में। समझो मेरे भाई, कह रहा है ए बी सी का जो रेशियो है वो 2, 5 और 3 है। कह रहा है सी और डी का जो रेशियो 5:2, तो ए बी सी डी का रेशियो। एक चीज समझो, इनका जो प्रश्न होता है, जो आपको प्रश्न में रेशियो दिया गया वही सेम रेशियो मेरे भाई आंसर का होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि सी और डी का जो रेशियो है 5:2 है, तो एक बात आप समझ लो, जहां पर आंसर में 5 और 2 का अनुपात ना बने तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे अगर हम 5 से देखो, आंसर में 5 और 2 का रेशियो बनना चाहिए, किसका किसका, सी और डी का। ध्यान से समझना, तो यहाँ पर 5 और 2 का है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। 5 के पालिश काटोगे 5 से 15, सॉरी 3 के पालिश काटोगे 3 5 15 और 3 दूनी 6, यहाँ 5 और 2 का बनना है, यहाँ नहीं बनना। इसका मतलब पहला और तीसरा तो मेरे भाई कभी नहीं होगा। इतनी बात समझ के फिर से समझ लो, हमने कहा सी और डी का जो रेशियो है, आंसर में भी सी डी का रेशियो वही रहेगा, अर्थात लास्ट वाले दोनों। हमने देखा सी और डी का रेशियो 5:2 है, तो आंसर का जहां रेशियो 5:2 नहीं, वो हटा दीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी और सी का मेरे भाई रेशियो क्या है, 5 और 3। भाई पहला आपने छोड़ा है तो इधर भी छोड़ दो, इधर भी। बी और सी का रेशियो क्या है, 5 और 3, तो बी और सी का 5 और 3 का होना चाहिए। तो 5 के पालिश काटोगे 5 पंचे 25, 5 के पालिश काटोगे 5 3 15, तो ये 5 और 3 का आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 और 3 का नहीं बनना, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही होगा। बिल्कुल भी बेसिक लगाने की जरूरत नहीं, हमने आपको समझाया है तो थोड़ा सा टाइम लग गया है, आप खुद से करोगे बहुत ही जल्दी निपटा दोगे। क्लियर? तो इस तरीके से निपटाते हैं, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एम एन पी, एम एन और पी, इनका जो रेशियो दिया गया 3, 7 और 5 का, और P और Q का जो मेरे भाई रेशियो दिया गया वो 1:2 का। अब कह रहा है M और Q का रेशियो आपको M और Q का बताना। ऐसे क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट इन्होंने इसका लिया है और एक डिजिट इसका लिया है। अब यहाँ पर आप देखो, रेशियो को आप देखोगे M, N और P का जो रेशियो है वो क्या दिया गया है, 3, 7 और 5 का। यहाँ पर P और Q का रेशियो 1:2, तो देख रहे हो कि P का यहाँ रेशियो 2 है और यहाँ पर आप P और 2, क्योंकि जो रेशियो P का यहाँ पर है वही रेशियो मेरे भाई यहाँ होना चाहिए, तभी तो हम बराबर निकाल पाएंगे। तो आप अगर यहाँ पर गौर से देखोगे, इन तीनों का रेशियो तो ये दिया गया है। अब हमें P का रेशियो सेम करना है, तो क्यों ना हम इसमें 5 का गुणा करा दे, तो यहाँ भी 5 का गुणा कराना पड़ेगा। अब ऊपर भी P का मान 5 है, नीचे भी P का मान, तो 3:7:5:5 और 10 ये हो जाएगा। रेशियो M और Q का पूछा गया, सबसे पहले M है, सबसे बाद में आपका Q है, तो 3 और 10, फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर चाहिए। फिर से समझो, हमने देखा यहाँ पर जो P का मान है वो 5 है, यहाँ पर जो P का मान है वो 1 है, तो हमें P का मान समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए अगर हम इसमें 5 का गुणा करा दे तो ये 5 और 5 बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो P यहाँ पर है वही P यहाँ होना चाहिए, तो दोनों में 5 का गुणा करा दिया, रेशियो समान हो गया। M और Q का पूछा था, तो M का मान मेरे भाई 3 और Q लास्ट वाले यानी 10, तो 3:10 सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आप देखो, ए और बी का मेरे भाई रेशियो इस बार 1 में दिया गया है, तो जब भी अपान में रेशियो बस क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5:3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बी और सी का रेशियो निकाले, डायरेक्ट समझो 1/7 1/8 दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 और 7 आ जाएगा। अच्छा, सी और डी को थोड़ा समझ लीजिए, सी और डी का 1/10 1/21, तो ये 21:10 हो जाएगा। इतनी बात तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे की कहानी समझते मेरे भाई। कह रहा है ए बी सी डी, आपको चारों का अनुपात पूछा है। एक बात बताओ, ए बी का अनुपात कितना है, 5:3। हमने आपसे कहा जो प्रश्न में अनुपात होता है वही उसके आंसर में भी अनुपात कंफर्म होगा। क्लियर? तो ए और बी का जो अनुपात है वो 5:3। देखो 5 और 3 कहाँ बन रहा है, 8 के पारस काटोगे 8 पंचे 40 और 8 तिरिक 24, यहाँ 5 और 3 का बन रहा है, पहले में तो बनेगा नहीं, यहाँ 8 और 1 का बनेगा नहीं, यहाँ पर काटोगे यहाँ भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन भी आपको सही हो जाएगा। फिर से समझो, ए और बी का रेशियो क्या है, 5:3। ऑप्शन में भी ए और बी का रेशियो 5 और 3 का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे 8 के पारस काटोगे 8 पंचे 40 और 8 तिरिक 24, 5 और 3 का आ गया।
यहाँ 8 और 3 का नहीं होगा, यहाँ 5 आएगा ना, यहाँ 5 नहीं, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। हमने आपको सिखाया है, समझाया है, कॉन्सेप्ट बताया, तो थोड़ा सा टाइम लगा, आप तुरंत मन में कैलकुलेट करोगे। जैसे आपने देखा ए बी का जो रेशियो है वो 1/3 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, अर्थात ये 5 और 3 के रेशियो में हो जाएगा। फटाफट आंसर में, यहाँ 5 तो मिलना नहीं है आपको, यहाँ 5 मिलना नहीं, यहाँ 5 है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। बोलो बेहतर लग रही चीजें कि नहीं? जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन देख लो, हर टाइप का क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 24y और बराबर में दिया गया है 32z। कह रहा है देन एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू, यानी एक्स वाई जेड का आपसे रेशियो पूछा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हम मान कैसे निकालते हैं, एक्स के सामने इधर देख रहे होगे 24 होगे तो एक्स का मान मेरे भाई 24 हो जाएगा। इधर वाई के सामने आप देख रहे हो 15, तो वाई का मान क्या हो जाएगा 15। अच्छा इन दोनों में जब कंपेयर करोगे, वाई के सामने क्या है 32, तो वाई का मान 32 हो जाएगा। अच्छा जेड के सामने क्या है 24, तो जेड का मान हो जाएगा 24। अब देख रहे होगे एक्स रेशियो वाई आपको क्या दिया गया है, देखो ये x का मान यहाँ 24 और यहाँ y का मान 15 है, तो x और y का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया कितना 24 और 15। यहाँ पर y का मान फिर से 32 दिया गया और z का मान कितना दिया गया 24। तो अगर हम x रेशियो y रेशियो z निकालें तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर से समझो, जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आए, आप देख रहे हो कि यहाँ भी y है और यहाँ भी y, अर्थात y के हो गए 2 मान, और जब भी y के 2 मान हो तो y को हमें बीच में रखना पड़ेगा। इनका हमें अब बनाना है रेशियो। तो समझो ध्यान से, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 24 × 32 रेशियो, ये हो जाएगा 15 × 32 रेशियो, और ये हो जाएगा 15 × 24। कैसे गुणा कराते हैं, इसका इसमें गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इसका और इसका गुणा। अब इसको किसी पहाड़ी से कट रहा हो तो काट लो, तो 8 के पहाड़ी से काटोगे, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, फिर 8 × 3 = 24। ये क्या हो जाएगा 3:32, 3 × 32, और ये हो जाएगा 15:4, और ये हो जाएगा 15:3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये कट रहा है तो काट लो, 3 के पहाड़े से काटोगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पहले मेरे भाई बचेगा 32, और ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, तो 32 20 15, 32 20 15 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन ये हो गया मेरे भाई बिल्कुल बेसिक, और हम कहेंगे घटिया मेथड, ये एग्जाम में नहीं लगाना है, पूरा टाइम खा जाएगा। आपको बचाना है मेरे भाई टाइम, क्योंकि रेस में वही जीतता है जो तेज दौड़ता है, सिर्फ दौड़ने वाला नहीं। तो एक काम करते हैं, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो, अब हम लोग करते हैं मेरे भाई स्मार्ट वर्क। क्या करते हैं स्मार्ट वर्क, आपने देखा यहाँ पर x का मान था 24 और y का मान मेरे भाई आया था 15। इन दोनों को आप जब देखोगे तो x के सामने 24 है और y के सामने 15, तो x का मान 24, y का, अगर हम x और y का रेशियो निकालें तो 24 और 15 करोगे, 5 के पहाड़े से कितने से घटेंगे, 3 से, 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15। देख रहे हो कि x और y का रेशियो 8 और 5 का है। ऑप्शन में ढूंढो x y का रेशियो 8 और 5 कहाँ बन रहा है, क्या यहाँ पर 8 और 5 बनेगा? अच्छा, पर आपका 8 और 5 बनेगा नहीं, यहाँ पर काटोगे 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यहाँ तो 8 और 5 का बनना है और यहाँ भी 8 और 5 का बनेगा। तो अब हम लोग आगे पीछे करें। अब देखो यहाँ 4 से काटोगे, 4 × 8 = 32 और 4 × 5 = 24। इन दो ऑप्शनों में हमने देखा कि 8 और 5 का बन रहा है, तो अगले भी आप चेक कर लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है 24y = 32z। अब ध्यान से समझना, y का मान मेरे भाई यहाँ से आ गया 32 और z का मान आ गया कितना 24। y का मान आ गया 32 और z का मान कितना हो गया 24। अब ध्यान से समझो, इन दोनों का अगर हम y और z का रेशियो निकालें तो इनको भी काटो आप, 4 × 8 = 32 और 4 × 24, इसको और 2 के पहाड़े से काटोगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 का रेशियो। तो आप देख रहे हो कि 5 के पहाड़े से काटोगे, 5 × 4 = 20, 5 × 15, तो पहला ही ऑप्शन आपके सबको संतुष्ट करेगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिक तरीके में भी टाइम लगता है, और अगर दो ऑप्शन सेम ना होते तो बस एक्स वाई चेक कर ही हम आंसर टिक कर देते। तो दूसरा तरीका ये होता है, जिस तरीके से आप चाहो कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x = 3/8y। तो y को अगर हम नीचे ले आएंगे तो x/y बराबर हो जाएगा 3/8। तो गौर से मेरे भाई देख रहे हो कि x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 8। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगली कंडीशन समझते हैं, y बराबर दिया गया है 3/4 और z, तो अगर z को नीचे ले आए तो y/z बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो y का मान मेरे भाई हो जाएगा 3 और z का मान क्या हो जाएगा 4। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो कह रहा है x y z का रेशियो। अब देखो एक बात बताओ, क्या आप इसको पूरा बेसिक से हल करोगे तो आपका जवाब आएगा नहीं। बेसिक से हम ये कह नहीं रहे कि नहीं आएगा, आएगा जरूर। और ये SSC GD
2024 का क्वेश्चन। अब समझना मेरे भाई ध्यान से, करना क्या है आपको, हमने देखा कि जो x और y का रेशियो है यहाँ पर आप देखोगे तो 3 और 8 का है, तो हमें 3 और 8 का रेशियो देखना है। 3 तिरका 9, 3 अट्ठे 24, ये ऑप्शन हो सकता है। 3 और 8 का यहाँ पर नहीं बनेगा, 3 और 8 का यहाँ पर नहीं बनेगा, 3 तिरका 9, 3 अट्ठे 24, ये हो सकता है। 2 ऑप्शन के चांस है। अच्छा, y और z का रेशियो अगर गौर से देखोगे तो ये 3 और 4 का आ रहा है। अब 8 से काटोगे इसको तो 8 तिरिक 24, 8 चौको 32, तो 3 और 4 का रेशियो सिर्फ डी पे बन रहा है, पहले में नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमें दिमाग लगाना है बेहतर तरीके से ऑप्शन में, और ऑप्शन का अगर रेशियो वही मिल जाए जो क्वेश्चन के रेशियो, तो वही हमारा सही होता है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। क्लियर? इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए बी सी, अब देखो यहाँ पर समझो, ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी इक्वल ई रेशियो एफ इक्वल 5 रेशियो 7, यानी जो ए का मान है, यानी जो ए का मान है वही सी का मान है, वही ई का मान, और सबका मान क्या है 5। और यहां पर आप देख रहे हो जो बी है वही डी है वही एफ है। जो बी का मान है वही डी का वही एफ का, और ये मान कितना है 7। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। मान आपसे कह रहा है 3a प्लस 5c प्लस 11e, एक ब्रैकेट में है, रेशियो कर दीजिए, ये हो जाएगा 3b प्लस 5d और प्लस 11f, ये हो जाएगा दूसरा। कह रहा का अनुपात क्या होगा। एक बात बताओ भाई, जो ए का मान है वही सी का मान है, वही यानी ए सी और ई समान है, तो समान है तो हम सब की जगह पर सी की जगह पर भी ए रख लेते हैं और ई की जगह पर भी ए रख लेते हैं। बोलो ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? आपका जवाब आएगा बिल्कुल सही। समझो, ए जो है वही सी है वही ए सी ई आपस में बराबर है। अगर मेरे भाई ए सी ई आपस में बराबर है तो चाहे सबकी जगह ए रख लो, चाहे सबकी जगह सी रख लो, और चाहे सबकी जगह पर ए रख लो, कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं। इधर की कहानी समझोगे, जो बी का मान है वही डी है वही एफ है, यानी 7, तो बी डी एफ में कोई भी आप रख लो, तो हम कह रहे हैं हर जगह पर आपको बी रख लेना है, जहां जहां डी और एफ है यहाँ पर भी। अब देखोगे 11 5, अब देखो चाहो तो इसमें आप क्या कॉमन कर लोगे, ए कॉमन कर लोगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 और प्लस 11। यहाँ पर मेरे भाई रेशियो बना दो, ठीक, और यहाँ पर आप बी कॉमन ले लोगे तो 3 5 और 11। देख रहे हो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ए और जो बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो वही दिया गया था, क्या 5 और 7, सॉरी यहाँ पर कितना है 7, तो आंसर भी वही हो जाएगा 5 और 7। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये तो हो गया आपको समझाने का तरीका, पेपर में कैसे चुटकियों में निपटाओगे समझो। हमने देखा कि जो मान ए का है वही मान सी का है और वही मान ई का है, और सबका मान 5, यानी यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी होगा, ए कॉमन कर लिया। बी डी एफ सब समान है तो इसमें बी रखोगे, बी कॉमन। 5 3 11, 3 5 11 यहाँ, 3 5 11 यहाँ, पूरा ब्रैकेट कर देगा। यानी जो रेशियो हमारे क्वेश्चन का है वही रेशियो मेरे भाई आंसर का होगा। तो कुछ भी करना नहीं है आपको ऐसे क्वेश्चनों में, ये देखना है कि जिनका कोफिशिएंट है वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो जो रेशियो क्वेश्चन का 5 और 7 वही आंसर का होता है। बस यही आसान तरीका होता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या दिया गया, 3 रेशियो 4 रेशियो 5, और आपसे कह रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेशियो अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, बस वैल्यू रखनी है। ए का मान आप देख रहे होगे यहाँ पर 3 है तो ये क्या करोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान देख रहे होगे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, रेशियो अंडर रूट। सी का मान यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखोगे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 16। अंडर रूट 25 का मतलब 5 होता है, और 25 में 16 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 9 25 9 आ जाएगा, और अंडर रूट 9 का मतलब 3, तो 5:3। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ से रेशियो से आपको वैल्यू उठाकर रख देनी, हल कर देना, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जो आसान क्वेश्चन है जल्दी जल्दी से निपटाते जाइए आप। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी पढ़ो। यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर 5t प्लस 3u रेशियो 5t माइनस 3u बराबर 5 रेशियो 3 दिया गया है। अनुपात का मतलब होता है मेरे भाई भाग, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो और इसको मेरे भाई ऐसे लिख सकते हो, बराबर 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 15t, 3 3 9u,
बराबर इधर हो जाएगा 5 पंचे 25 टी माइनस 15 यू। यू वाले एक तरफ टी वाले एक तरफ, यू इधर लाओगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 10 25 यानी ये 24 यू हो जाएगा। अच्छा ये 15 उधर जा घट जाएगा तो ये 10 टी हो जाएगा। आपसे रेशियो किसका पूछा टी और यू का, तो यू उधर ले जाओ तो 24/10 बराबर क्या हो जाएगा टी रेशियो यू। 2 से काटोगे 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 12, तो टी और यू का रेशियो क्या हो जाएगा 12:5। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। एक और हम लगाते हैं बेस्ट तरीका, युगांतर अनुपात का नाम आप सुने होंगे 5t + 3u और अपान में क्या लिया गया है यहाँ पर 5t - 3u बराबर इधर है भाई 5/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप देख रहे हो दोनों को आपस में ऊपर जोड़ा गया है और दोनों को आपस में नीचे घटाया गया, तो इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात। पहली वाली संख्या आप लिख लो जो भी हो, बटे में दूसरी वाली संख्या लिख लो। आपने देखा ऊपर जोड़ा गया तो आप भी इधर जोड़ दीजिए, दोनों को घटाया गया तो आप भी आप घटा दीजिए। इधर देखोगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हमें टी और यू का रेशियो निकालना है, तो टी और यू ऐसे रखो, 8 का गुणा इधर करोगे 8 × 24 हो जाएगा और 5 का गुणा इधर करोगे 10, 2 के पाड़े से काट दोगे तो ये भी आ जाएगा 12/5 अर्थात 12:5 का रेशियो। SSC GT 2024 का पूछा गया प्रश्न। बोलो कठिन है क्या, है ना। बेहतर तरीका ये था बेसिक तरीका। दूसरा हमने कहा आप ये देखो सेम शकल की संख्याएं हो, ऊपर जुड़ रही हो नीचे घट रही हो तो योगांतर अनुपात इसको बोलते हैं। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, वही काम आप इधर कर लीजिए। इतनी बात समझ गए, यानी इसको आप ऊपर उठा के जोड़ दोगे और इसी को घटा दोगे तो 8/2 हो जाएगा अर्थात 12 और 5 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से निपटाओ मेरे भाई। कह रहा है यहाँ पर x + y रेशियो, y + z रेशियो, z + x रेशियो, ये दिया गया 3:5:7। कह रहे x + y z बराबर 45 हो तो z का मान, केवल z का मान निकालना। देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 2x 2y और 2z बराबर कितना हो जाएगा 7 5 12 और 3 15। अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो x + y + z बराबर कितना हो जाएगा 15। अब देखो x + y + z इसका पूरा अनुपात दिया गया, यानी यहाँ पर आप देखोगे x + y + z बराबर 2 के पाले से इसको काटोगे तो 7.5 आ जाएगा। आप यहाँ पर मेरे भाई ये देख रहे होगे कि x + y + z का जो योग आया है वो आया 7.5, लेकिन आपके क्वेश्चन में x + y + z की वैल्यू क्या दी रखी है 45, यानी कहने का मतलब 7.5 का मान 45 है। 7.5 का मान मेरे भाई 45 है, तो हम आपसे कहेंगे 1 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 45/7.5 और आपसे कह रहा है किसका मान z का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन तीनों का योग आया था 7.5 और केवल x + y की अगर बात करें तो उसका मान क्या है, यहाँ पर देखो x + y का मान कितना है 3। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर इतने की जगह में हम 3 रख दें, उधर ले जाकर घटा दें, तो गौर से देखो इस इक्वेशन से z का मान केवल 4.5 नहीं आएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आए फिर से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC MTS का। हमने कहा कि x + y + z का मान अपना जो आया वो आया 7.5, इन्होंने क्या दिया है 45, यानी 7.5 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 45/7.5। इतनी बात समझ गए। उसके बाद की कहानी समझो, x + y का मान आपको कितना दिया गया है 3, x + y का मान कितना दिया गया है 3। अगर x + y का मेरे भाई मान यहाँ पर 3 है तो कंफर्म हो गया ना कि z 4.5 होगा, तभी तो योग 7.5 होगा। तो आपसे z का मान पूछा ना क्वेश्चन में, देखो मान किसका निकालना है z का, तो आपको 4.5 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 4.5 का गुणा दशमलव से दशमलव काट दो, 5 के पार्ट्स काटोगे 5 9 45, 5 से इसको काटोगे 5 1 5 5 5 25, फिर 3 से काटोगे 3 5 15 और 3 3 9, तो ऊपर हो जाएगा 45 × 3 और नीचे आ जाएगा 5 5 से इसको काटोगे 5 9 45 और 9 3 27। आप समझिए, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ना समझ में आई वो बात तो ये हो गया इसका आंसर 27। बेहतरीन क्वेश्चन था, SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से इसको भी निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 7,000 रुपए के A और B और C के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि जो A और B का रेशियो, समझो जो A और B का रेशियो वो है 2 और 3 का, जो B और C का रेशियो वो है 4 और 5 का। हमने कहा जब भी कोई ऐसी वैल्यू होगी दोनों जगह, तो अगर आप A B और C का रेशियो बनाओगे तो A B का कितना है 2 3, B C का कितना है 4 5, ऐसे लिखोगे। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 4 का गुणा 2 में करोगे 8, 4 का गुणा 3 में करोगे 12, 5 का गुणा 3 में करोगे 15, ये रेशियो बन जाएगा। आपसे कह रहा है A का हिस्सा बताना है और टोटल है 75, यानी 15 15 और 12 12 8 20 30 35, यानी 35 की जो वैल्यू वो कितनी दी गई है
70,000, ये बात समझ में आई भाई। टोटल कितनी है रकम? 70,000 रुपए, और इनका जो टोटल जोड़ोगे वो आ रहा है 35, यानी 35 की वैल्यू 70,000। तो एक यूनिट का मान 35 से 2 निपटा दोगे तो ये हो जाएगा 2,000। और आपसे मान किसका पूछा? एक हिस्सा बताओ। एक हिस्सा गौर से देखो यहाँ पर कितना है 8, तो 8 दूनी 16, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? एक का जो मेरे भाई हिस्सा है वो 16,000 है। तो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। इस 10 क्वेश्चन में ढेर सारी चीजें आपको समझा चुके हैं। क्या हुआ है समझते हैं। एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3, 2 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है। यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी जो दिया गया है वो 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। कह रहा है यदि सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है, कहने का मतलब जो सी का हिस्सा है वो बी से कितना अधिक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो 300 अधिक है। तो ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी? कह रहा है ए जो है, ए वाला जो व्यक्ति है, इसको बी से कितना हिस्सा अधिक मिलेगा। अब देखो पहले अगर हम अनुपात में कंपेयर करें तो देख रहे होगे यहाँ पर ये ए की बात हो रही है, यहाँ पर ये बी है और ये सी है। अब उसने कहा है सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है, यानी जो सी है वो 300 ज्यादा। तो अगर आप रेशियो में देखोगे तो 3 ज्यादा है। रेशियो में कितना ज्यादा है? इधर 2 है भाई, बी का मान क्या है 2 और सी का मान क्या है 5। अगर रेशियो में 3 ज्यादा है और वैल्यू कह रहा है 300 ज्यादा है, तो एक यूनिट का मान मेरे भाई 100 आ जाएगा कि नहीं? पहले बताओ, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, कह रहा है ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी। अच्छा, रेशियो में देखो ए को कितना ज्यादा मिल रहा है भाई, बी का मान है 2, ए का मान है 3। अगर रेशियो में 1 ज्यादा मिला और एक की यूनिट 100 है तो ये 100 रुपए आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ज्यादा कुछ हल करने की इसमें जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले उसने कहा जो सी है वो बी से 300 ज्यादा है, तो हमने देखा रेशियो में 3 ज्यादा है। अगर रेशियो में 3 ज्यादा है और ओवरऑल 300 ज्यादा है तो एक यूनिट 100 के बराबर होगा। अब कह रहे हैं ए जो है वो बी से कितना ज्यादा है, तो हमने देखा ए का मान बी के मान से रेशियो में 1 ज्यादा है, 1 की ही वैल्यू 100 है तो 100 रुपए आ जाएगा। क्लियर? बेहतरीन क्वेश्चन है। चीजें बेहतर लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो इसको। कह रहा पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10 और 13 के अनुपात में। ये कोई पृथ्वी नाम का व्यक्ति है, इसके पास 10 और 13 के अनुपात में आडू है। फिर कह रहा है सेलिन के पास नाशपाती और आडू 7 और 9। सेलिन नाम का कोई व्यक्ति है, इसके पास जो अनुपात है वो 7 और 9 का रेशियो है। फिर कह रहा है विक्रम के पास नाशपाती और आडू, विक्रम है ये, विक्रम का जो अनुपात है वो 5:7 है। कह रहा है किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में, यानी सबसे ज्यादा बताना है। तो इसको मेरे भाई हम एलसीएम एचसीएफ से निपटा सकते हैं। समझो जैसे ये है 10/13, ये है 7/9 और ये है 5/7, यानी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है वही अनुपात बड़ा हो जाएगा। तो या तो आप दशमलव में हल करो या फिर हमने एलसीएम एचसीएफ के अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं इसी सीरीज में 10 कदम के सीरीज में जाइए, एलसीएम एचसीएफ के 40 क्वेश्चन विद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के साथ हमने बेहतर तरीके से हल करवाए। तो वहां से अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही आसान है इसका काम करना। 10 का गुणा 9 में करोगे 90 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। आपको बड़ा वाला बताना था, ये 90 छोटा है तो इसका काम खत्म। इधर गुणा करोगे 7 का 7 में करोगे 49, 9 पंचे हो जाएगा 45। आप देख रहे हो 49 बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है। तो कौन सा अनुपात बड़ा है? 7/9। और जो अनुपात बड़ा है वही आपसे पूछा गया है। अब देखो बीच वाली वैल्यू थी किसकी, तो ये थी सेलिन की, तो सेलिन आंसर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। एसएससी जीडी 24 का क्वेश्चन। हमने क्या कहा मेरे भाई, 2022 के बाद जितने भी क्वेश्चन 2020 के बाद जितने भी क्वेश्चन 25 तक पूछे गए उन्हीं की चर्चा करते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में वही आ रहे हैं, है ना। तो इसका भी जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी पढ़ो और फटाफट निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 702 को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से, देखो रुपए कितने हैं मेरे भाई, 702 रुपए हैं। व्यक्ति कौन कौन है, एक जगह राम है और एक जगह रमेश है और एक जगह नरेश है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है के बीच गलती से 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3, 4 और 6 के अनुपात में विभाजित किया। मतलब करना था इसमें और इन्होंने किस रेशियो में बांट दिया, 3, 4 और 6, यानी इसी का उल्टा करके बांट दिया। तो कह रहा है सबसे अधिक किसे और कितना लाभ प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा किसको मिले हैं और कितने ज्यादा मिले, ये चीज आपको बतानी। बेहतरीन क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट बेहतर लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल में समझते हैं मेरे भाई, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फ्रैक्शन के रूप में हो तो पहले हम इन नीचे वाली संख्याओं निकालते हैं एलसीएम।
6, 4 और 3 का एलसीएम आप सभी लोगों को पता है 12 हो जाएगा। जो भी एलसीएम है सबके साथ मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 12 करवा दोगे, यहाँ 12 करवा दोगे और यहाँ 12 करवा दोगे। 3 के पार्ट्स काटोगे ये आ जाएगा मेरे भाई 4, 4 के पार्ट्स काटोगे ये आ जाएगा 3 और 6 के पार्ट्स काटोगे ये हो जाएगा 2। ठीक, इस रेशियो में उन्होंने बांट दिया है और बांटना था मेरे भाई ऊपर वाले रेशियो में। अब समझो एक चीज ध्यान से, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है 9। इधर समझते हैं 6, 4, 10, 3, 13, इधर टोटल वैल्यू कितनी हो रही 13, इधर कितनी हो रही 9, यानी बांटना था टोटल योग 13 में और बांट दिया 9 में। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में पहले हम लोग दोनों की वैल्यू बराबर करते हैं। फिर से समझ लो, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। पहले आप ये समझो उसे बांटना था 3, 4 और 6 के अनुपात में। पहले जिसमें बांटना था, जहां पर गलती हुई है उसका ले लो एलसीएम, एलसीएम का सब में मल्टीप्लाई करा दो, भाग दे दो। ये एक नया रेशियो आया, सबको जोड़ा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 13, तो अंतर 4 का हो रहा है। पहले हम लोग इनको बराबर करेंगे। अगर मेरे भाई बराबर करोगे तो यहाँ गुणा करवाओगे 13 का और यहाँ गुणा कराओगे 9, क्योंकि 13 × 9 कितना होता है 9 3 27 का 7 हासिल 2 और 9 × 9 2 13 × 9 117 और यहाँ भी कितना हो जाएगा, दोनों गुणा कराओगे 117। इतनी बात समझ गए। अच्छा 117 आ गया। अब समझो बात को ध्यान से। अब वो कह रहा है किसे और कितना ज्यादा मिला। अब देखो यहाँ पर आपने 9 को गुणा कराया तो सब में 9 को गुणा कराओ तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 और 9 चौको कितना हो जाएगा 36 और 9 × 6 कितना हो जाएगा 54। इधर 13 का गुणा कराया तो सब में 13 कराओ, 13 चौको 52 और 13 3 39 और 13 दूनी 26। इतनी बात समझ गए। अब देखो एक कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, कह रहा सबसे अधिक किसे मिला। अब देखो ध्यान से, इनको भाई साहब मिलना था 52 और मिला कितना है 27, तो इनको तो कम मिला है तो इनका तो काम खत्म। इनको मिलना था 39 और मिला कितना है 36, तो इनको भी कम मिला। वो कह रहे ज्यादा किसको मिला, तो आप देख रहे हो कि तीसरे व्यक्ति को ज्यादा मिला। तीसरा व्यक्ति कौन सा था, नरेश। तो पहले तो ऑप्शन देखो नरेश कहाँ पर है। आप देख रहे हो कि नरेश एक ही जगह है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पूरा हल करने की मेरे भाई कोई जरूरत नहीं है। फिर से समझ लीजिए, उसने कहा किसे ज्यादा मिला। पहली वाली वैल्यू राम की है, दूसरी वैल्यू रमेश की है, तीसरी वैल्यू नरेश की है। उसे कहा ज्यादा किसको मिला। अब देखो जब हमने गुणा करवाया ऊपर वाले में 9 को गुणा कराया तो सब में 9 का मेरे भाई कराओगे तो 27, 36 और 54 हो जाएगा। नीचे आपने गुणा कराया 13 का तो सब में 13 गुणा कराओगे तो 13 चौको 52, 13 3 39, 13 दूनी 26। 52 की जगह इनको मिला है 27, 39 की जगह इनको मिला 36, तो इनको तो कम मिला है। और आपको क्या बताना है किसको ज्यादा मिला, तो ज्यादा एक व्यक्ति को मिला 26 से कितना ज्यादा मिलेगा 54। हमने ऑप्शन में देखा कि नरेश को ज्यादा मिला। ऑप्शन में एक ही जगह नरेश दिया गया था तो वही सही हो जाएगा, आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो समझ लो नरेश को कितना ज्यादा मिला। अब देख रहे होगे 26 से कितना ज्यादा मिला, दिमाग लगाओ। तो 26 10 36 10 46 और 8 यानी 28, कितना ज्यादा मिला 28। और वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देख रहे होगे, अरे तीसरा व्यक्ति नरेश था, नरेश की वैल्यू कितनी 6, तो 28 में 6 का आप गुणा कर दीजिए। 8 × 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो 168 रुपए वही वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। तो पहले बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए अगर नरेश 2 जगह पर होते तो हम आगे हल करते, एक ही जगह नरेश था, नरेश को टिक कर दो, कन्फर्म 168 ही आएगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी पढ़ो। 14 में लिखा हुआ 2 संख्याएं, समझो 2 संख्याएं कह रहा 7 और 6 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर, यानी वर्गों के बीच का अंतर वो कितना है 637 है, तो वे संख्याएं कौन सी है। समझो ध्यान से, हायर सेकेंडरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज समझो, क्या हम इसको बाई ऑप्शन नहीं निपटा सकते हैं। समझो कह रहा अनुपात 7 और 6 का है। पहले आप ऑप्शन में देखो कहाँ कहाँ 7 और 6 का अनुपात। 2 के पहाड़ा से काटोगे ये 7 हो जाएगा, 2 के पहाड़ा से काटोगे 6, 7 और 6 का अनुपात। क्या यहाँ पर 7 और 6 का बनेगा, कैंसिल कर दो, 43 37 ये भी नहीं बनेगा, 7 7 49 और 7 6 42। तो या तो ऑप्शन ए सही होगा और या तो डी सही होगा। इतनी बात समझ गया। फिर से समझ लीजिए मेरे भाई, बहुत ही आसान है। कह रहा 2 संख्याएं 7 और 6 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप समझो अनुपात उनका क्या है 7 और 6 का, और अनुपात 7 और 6 का है तो अनुपात चेक करो ना। पहले तो हमने देखा 2 ऑप्शन उड़ गए हमारे, मतलब खत्म का, या तो 7 और 6 का अनुपात यहाँ बनना या तो यहाँ। अब कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर। अब देखो 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36,
49 से आप 36 कम करोगे क्या 637 बच्चे कह रहे वर्गों का अंतर इतना है, इसका मतलब डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ए 100% मेरे भाई सही हो जाएगा। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके प्यारे से कमेंट, आपके लाइक और आपके शेयर और आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए अटूट रूप से मेहनत करने का और बेहतर क्वेश्चन सिलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, बेसिक से कुछ लोगों मन में चल रहा होगा हल कैसे करेंगे। देखो मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से 7 और 6 का रेशियो दिया गया है। रेशियो में अगर हम मेरे भाई x का गुणा करा दे, रेशियो में x का गुणा करा दें तो वो ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी, यानी इसको हम 7x मान ले। माना पहली संख्या 7x है और दूसरी 6x है। कह रहा वर्गों का अंतर, तो प्रश्न के अनुसार जब करोगे तो ये हो जाएगा 49x² और ये हो जाएगा 36x²। वर्ग कर दिया, अंतर का मतलब माइनस, वर्गों का अंतर मेरे भाई कितना दिया गया है 637। अब 49 में आप 36 कम करोगे तो यहाँ 3 13x² बराबर कितना हो जाएगा 637। 13 के पहाड़ा से काट दीजिए, तो 13 के पहाड़ा से काटोगे 13 × 4 52 और 13 9 117, तो x² बराबर 49 आ गया, तो x बराबर 7 आ जाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई। बेसिक भी सीखते हुए चलो, बाकी हमने एक और तरीका बताया बेहतर जिससे आप निपटा सकते हो। x बराबर 7 आ गया, वैल्यू पूछा गया तो 7 का 7 में गुणा करोगे 7 7 49, 7 का 6 में करोगे 7 6 42, तो कितना आ जाएगा 49 और 42, वही आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% करना। अब देखो पहली और तीसरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक और संख्या होगी दूसरी भी। फिलहाल में लिखते हैं एक पहली संख्या यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, कुछ भी मान लीजिए। पहली संख्या को ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया, तीसरी को सी मान लिया। ठीक, कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम। अब देखो यहाँ पर पहली और तीसरी की बात की गई है और कह रहा है जो पहली है यानी जो ए है वो 20% कम है। इसका मतलब अगर ये 100% मान ले तो ये 80% होगी। 20% कम का मतलब मेरे भाई आपको कम करना है। प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस बेहतर तरीके से इसी सीरीज में सिखाया है, पहले आप वो विजिट कीजिए ताकि जो परसेंटेज की समस्या है वो ना हो। तो पहले काम करते हैं इनका, अगर हमें रेशियो निकालने परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 2 के पहाड़े से काटोगे 4, 2 के पहाड़े से काटोगे 5, यानी घुमा फिराकर ए और सी का रेशियो आपको 4 और 5 दिया गया। देखो रेशियो वाले क्वेश्चन है, कभी कभार परसेंटेज में आपसे एग्जाम में थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेगा और आपको उससे रेशियो बना लेना है। कह रहा है जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% कम है, इसका मतलब 80% रेशियो 4 और 5 का आ गया। फिर आगे पढ़ो, फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है। दूसरी यानी बी, तीसरी यानी सी, इनका जो रेशियो मेरे भाई 7 और 10 है। अब देखो यहाँ पर सी का मान हो गया 10 और यहाँ पर सी का मान 5 है, तो जब तीन संख्याएं हो तीनों का रेशियो निकालना, तो सी का मान 5 और सी का मान 10, 10 यहाँ रख लो और बी का मान इधर रख लो, तो साथ ही तो ये ए और बी सी का रेशियो आ जाएगा। यानी यहाँ पर ए लिख ले, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, तीनों का एक साथ रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे 10 चौको 40, इसका गुणा इधर करेंगे 10 पंचे 50 और इसका गुणा इधर करेंगे 7 पंचे 35। क्या ये कटेगा, तो 5 अट्ठे 40, 5 दाहम 50 और 5 सत्ते 35, तो रेशियो ओवरऑल ये निकल कर आ गया। फिर से समझो मेरे भाई, कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तो ये 100 है, तो ये 80, रेशियो 4 और 5 का आ गया। आगे कह रहा है बी और सी का रेशियो 7 और 10 है, तो सी के डबल मान हो गए, तो तीनों का रेशियो निकालिए तो वो 8, 10 और 7 आ गया। एक बाकी तो चीजें समझ ही रहे होंगे। कह रहा है पहली और तीसरी संख्या के औसत। अब पहली का और तीसरी का औसत निकालो। पहली संख्या है 8 और तीसरी संख्या 10, गलती से 7 मत ले लेना, एग्जाम में गलती हो सकती, देख रहे हो गड़बड़ हो गया क्या। यहाँ पर मेरे भाई सही कर लीजिए, यहाँ पर सी और बी होगा। ठीक, तीसरी संख्या यानी सी को हम लोग बीच में लेकर चल रहे और बी को यहाँ पर। ठीक, जैसे हमसे गलती हो गई आपसे भी गलती हो सकती है। सी का मान यानी पहली संख्या 8 और दूसरी 7 और तीसरी संख्या 10 है। क्लियर, फिर से समझ लीजिए जो भी डाउट में है। अरे मेरे भाई सी बीच में लेकर चल रहे थे ना, वो गलती से बी सी लिख दिया था, सी और बी लिखेंगे। क्लियर, अब कह रहा है पहली तीसरी का औसत, तो पहली और तीसरी का औसत, औसत क्या होता है दोनों का योग, और जितनी संख्या होंगे उसका भाग दे दोगे तो 10 और 8 18 हो जाएगा। 18 में 2 का भाग दे दोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 9। तो पहली और तीसरी का औसत हो गया 9। अब आगे पढ़ो, कह रहा है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या यानी बी, बी का मान क्या है 7, कह रहा है 7 से 9 कितने प्रतिशत ज्यादा, तो देख रहे हो पहले तो वैल्यू में कितनी ज्यादा है 2 और किससे ज्यादा है 7, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा दोगे, तो बस आप इसमें भाग दे दो, ऊपर हो जाएगा 200, नीचे 7, 7 का भाग दे दोगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14
6 बचा 7 हो गया, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, तो 28 सही 4/7%। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा कर। आपसे पहले ए और सी के बारे में बोला गया, उसका रेशियो निकालना, फिर बी सी का रेशियो दिया गया था, उसका रेशियो निकाला, फिर ओवरऑल रेशियो निकाला, फिर कह रहा है पहली तीसरी का औसत, औसत मतलब दो संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, वो वैल्यू आ गई 9। कह रहा है दूसरी संख्या से कितना ज्यादा, फिर हमने देखा दूसरी संख्या हमारी 7 है, 7 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 7 से, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है। बेहतर क्वेश्चन है। एक संख्या कोई भी मान लो, ए मान लो, चाहे x मान लो, एक y मान ले। मेरा एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से, दूसरी संख्या का 3 गुना अर्थात 3 का मल्टीप्लाई से घटाया जाता है, यानी 3y में आपने x घटाया। लॉजिक समझ में आया, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। एसएससी एमटीएस का पूछा गया प्रश्न है, और देख रहे होगे एमटीएस के एग्जाम आपके जीडी के साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे है ना, तो बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। कह रहे हैं एक संख्या x मान ली हमने, दूसरी y, कह रहे हैं दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाने पर, तो दूसरी संख्या का 3 गुना कर दिया, घटा दिया, ठीक है। दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाने पर कह रहा है तो परिणामी पहली संख्या का 3/4, पहली संख्या क्या है x, और इसका 3/4 यानी 3/4 कर दो, 3/4 के रूप में प्राप्त होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात यानी x रेशियो y आपसे पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है, x उधर ले जाओ, x वाले हल कर लो, तो ये हो जाएगा 3x/4 और प्लस का हो जाएगा x इसके नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3y बराबर एलसीएम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 4x, 4 का इधर गुणा कर दोगे 4 तो यहीं 12y बराबर ये हो जाएगा 7x, y उधर ले जाओ 7 इधर, तो 12/7 बराबर x/y, तो x रेशियो y जो हो जाएगा वो 12:7 के रेशियो में हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, ऐसे क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से निपटा दोगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि x y का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो x प्रोपोर्शनल 1/y या y प्रोपोर्शनल 1/x, ये दोनों कंडीशन आप लिख सकते हो। फिर कह रहा है यदि इसमें क्या कह रहा है, y का मान दिया गया 6 और x का मान क्या दिया गया है 2, तो x बराबर 3 होने पर कह रहा है अब x बराबर अगर 3 हो जाएगा तब y का मान क्या हो जाएगा। तो देखो एक ट्रिक बताए, इन दोनों को आप गुणा कराओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी वैल्यू आएगी कांस्टेंट, 6 का गुणा 2 में कराओगे 12 यानी कांस्टेंट वैल्यू बन रही है 12, तो अब 3 में कितने गुणा करा दोगे आपके 12 हो जाएगा, तो हमारा y का आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये है एक ब्रह्मास्त्र तरीका। नहीं समझ में आया, अरे मेरे भाई जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर इक्वल हम k बराबर y मान लें तो x y बराबर क्या आ जाएगा कांस्टेंट, यानी जो x y का मल्टीप्लाई वो हमेशा नियत रहेगा अर्थात कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराया 6 और 2 को, तो कितना बना 12, अब आपको 12 ही बनाना है, तो x का मान आपको 3 दिया गया है, y का मान कितना मान ले कि 12 हो जाएगा, तो 4 है तो मानना पड़ेगा मेरे भाई, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, समझो दो संख्याएं x y मान लो चाहे a b मान लो, किस किस अनुपात में है 3 और 5 के अनुपात में, यदि संख्या से 13 घटा दिया जाए, यदि इनसे क्या किया गया है 13 घटा दिया जाता है, ठीक कोई बात नहीं, संख्या से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 10 और अनुपात 21 हो जाता है, नई का अनुपात 10 और 21 हो जाता है। समझो पहले अनुपात था 3 और 5, जब 13 आपने घटा दिया तो 10 और 21 का बन गया, ठीक। यदि प्रत्येक मूल संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखो बेहतर क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को अगर एकदम बेसिक से चाहोगे या एकदम बेसिक से लगाना चाहोगे तो फिर तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। समझते हैं ध्यान से, कह रहा है देखो जब भी क्या किया जाए, उसने कहा 13 घटा दिया जाए, देखो जब संख्याओं में अलग किसी संख्या में जोड़ा जाए और किसी संख्या में घटाया जाए वो एक अलग बात होती है। अगर सेम जोड़ा जा रहा है सेम घटाया जा रहा है तो आप कुछ भी मत कीजिए। जैसे अगला प्रश्न हम देखें मेरे भाई, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है, यदि पहली संख्या में 1 घटाया जाता है और दूसरी में 2 जोड़ा जाता है, इसमें आप देख रहे होगे 1 में घटाया जा रहा है 1 में जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर तो वैल्यू रखने की जरूरत है। जब सेम चीज की जाए अर्थात समान जोड़ा जाए समान घटाया जाए तो उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या से 13 घटा दिया जाए, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 13, तो यहाँ पर भी 13 रख दो, यहाँ पर भी 13 रख दो। अब देखो इसको जब भी हल करते हैं पहले मेरे भाई इसका गुणा इधर कराते तो 21 चाहे कितना हो जाएगा 63
और इसका गुणा इधर कराते हैं तो 10 पंचे कितना हो जाएगा 50। इतनी बात समझ गए। अच्छा फिर इसका गुणा इसमें कराते हैं तो कितना हो जाएगा 13 दाम 130। फिर इसका गुणा इधर कराते हैं तो 13 एकम 13 का 3 हासिल 1 13 दूनी 26 और 1 27 273 हो जाएगा। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। कह रहे यदि प्रत्येक मूल संख्याओं में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक, जोड़ने वाला काम बाद में, अब यहाँ पर आप समझो पहले। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई इन दोनों में जो अंतर चल रहा है 63 और 50 का अंतर कितना चल रहा है 13 का, और इधर अंतर देखोगे तो कितना चल रहा है तो 130 70 70 70 140, यानी यहाँ पर जो अंतर चल रहा है वो 143 चल रहा है। इतनी बात समझ गए। 63 और 50 का अंतर कितना है 13 का, 273 और 130 का अंतर कितना है 143। तो आप देख रहे होगे जो ये जोड़ा या घटाया गया इनकी वजह से अंतर कितना हो रहा है। कहने का मतलब क्या हो, यानी 13 की जो वैल्यू है मेरे भाई वो दी गई है 143। तो अगर 1 की वैल्यू पूछे तो 13 से काटोगे 13 कम 13 13 कम 13, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 11। फिर से समझ लो ऐसे क्वेश्चन को कैसे निपटाओगे। पहले आपको जो भी रेशियो दिया जाए वो रेशियो रख दो, फिर आपको कह रहा है यदि संख्या से 13 घटा दिया जाए, 13 घटाया जा रहा है ना, तो अनुपात जो हो रहा है पहले वो अनुपात रख लो। 13 घटा रहे हो तो यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी 13, ठीक, प्लस माइनस कुछ लगाने की जरूरत नहीं। इस वाली संख्या को ऊपर गुणा कराओगे 63 आएगा, इसका गुणा ऊपर कराओगे ये आ जाएगा। फिर इधर नीचे गुणा कराओगे, इधर नीचे गुणा कराओगे, ऊपर अंतर 13 का हुआ, नीचे अंतर 143 का हुआ, यानी 13 का मान 143 है तो 1 का मान क्या हो गया 11। अब कुछ भी आपसे दुनिया की चीज पूछे सब निकाल लोगे। कह रहा प्रत्येक मूल संख्या, तो पहले आप मेरे भाई मूल संख्या बनाओ। एक यूनिट का मान 11 के बराबर, 11 गुणा करोगे 11 33 और 11 पचे कितना हो जाएगा 55। अब कह रहा है यदि प्रत्येक मूल संख्याओं में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा। दोनों में 5 जोड़ना, तो इसमें आप जोड़ोगे 5 और इसमें आप 5 जोड़ोगे तो 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, और इसमें 5 जोड़ोगे 60, 2 के पहाड़ा से काटोगे 30 और 2 के पहाड़ा से काटोगे आ जाएगा 19। तो 19 और 30 का रेशियो कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर होते हैं। हमने क्या कहा मेरे भाई, पहले आप ऊपर रेशियो रखो, फिर जो दूसरा रेशियो है उसको रखो, फिर 13 घटाया जा रहा है दोनों तरफ 13 13, पहले इस बीच वाली वैल्यू गुणा ऊपर, इस बीच वाली वैल्यू गुणा इधर साइड में वो रेशियो बना दो, फिर इस बीच वाली का इधर नीचे, इसका इधर नीचे रेशियो बना दो। अंतर देख रहे हो ऊपर 13 का नीचे 143 का, 13 यूनिट 143 के बराबर है तो 1 यूनिट 11 के बराबर होगा। ओरिजिनल संख्या निकालनी, 11 का गुणा करा दिया। अब कह रहा सब में 5 जोड़कर रेशियो बताओ, तो दोनों में 5 जोड़ दिया, रेशियो बता दिया। क्लियर। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी पढ़ो फटाफट। अभी अभी हमने कहा था ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, अब थोड़ा सा और बेहतर समझेंगे। दो संख्याओं का अनुपात क्या है 4:5 है। कह रहा है यदि पहली संख्या में से 1 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो रेशियो क्या हो जाता है 3 और 4 हो जाता है। अब देखो पहले में 1 घटा रहे हो तो -1 लिख दो, दूसरे में 2 जोड़ रहे हो तो प्लस का 2 लिख दो। काम वही करना है, पहले आप इसका गुणा इधर करोगे और इसका गुणा इधर करोगे जैसे अभी किया था। क्लियर। 4 का गुणा 4 में करोगे 16 हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में करोगे 15 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इधर करोगे, 3 का गुणा 2 में करोगे 6 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करोगे -4 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। अच्छा इन दोनों का अंतर आप देख रहे 16 15, अंतर क्या चल रहा है 1 का। इन दोनों का अंतर क्या चल रहा है, अंतर मतलब बीच में माइनस लगाओगे तो 6 और बीच में माइनस लगाओगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट मेरे भाई 10 के बराबर आ गया। पिछले क्वेश्चन में 13 बराबर 143 आया था तो 1 यूनिट का मान निकाला था, इसमें पहले से 1 यूनिट का मान आया तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है। फिर से समझो मेरे भाई, पहले पहला रेशियो रख लो, फिर दूसरा रेशियो रख लो। पहले में आपने 1 घटाया है तो -1, दूसरे में आपने 2 जोड़ा है तो +2, इसका गुणा इधर किया 16 आ गया, इसका गुणा इधर किया 15 आ गया। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। इसका गुणा इधर किया 3 दूनी 6, इसका गुणा इधर किया -4, ऊपर का अंतर 1, नीचे का अंतर मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंतर का मतलब क्या होता है, आप घटाओगे तो 6 में -4 जब घटाओगे तो वो +4 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 1 यूनिट 10 के बराबर। ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी, 10 का गुणा 4 में करोगे 40 और 10 का गुणा 5 में करोगे 50। अब कहा गया है। उसके बाद में कह रहा है यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जोड़ा जाता है। पहली में आपको 8 जोड़ना है तो जब इसमें मेरे भाई प्लस का 8 करोगे तो ये हो जाएगा 48, और दूसरे में 4 जोड़ना तो ये हो जाएगा 54। तो कह रहा है उनका रेशियो क्या होगा, अब इसको काट दो, कितने पाड़े से कटेगा 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 8 = 48 और 6 × 9 = 54। तो 8 और 9 का रेशियो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2021 में इस वजह से एमटीएस के क्वेश्चन भी बीच बीच में सिलेक्ट किए ताकि जीडी और एमटीएस के दोनों एग्जाम बेहतर हो सके। आप सभी लोगों के दोनों फॉर्म जरूर से जरूर पढ़े होंगे। क्लियर। तो इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2, 3 और 5 का अनुपात है। जो छात्रों का अनुपात है वो 2, 3 और 5 का अनुपात है। कह रहे यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। अनुपात क्या हो गया? 4, 5 और 7। और हुआ क्या है? सब में 20 विद्यार्थी बढ़े हुए हैं। कह रहा वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? वृद्धि से पहले तीनों बैचों में, देखो सब में 20-20 बढ़े, तो यहाँ 20, यहाँ 20 और यहाँ 20। हमें क्या बताना है? वृद्धि से पहले बैचों की छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। समझो ध्यान से। तो देखो या तो आप इस साइड वाला पूरा हल कर लो और या तो आप इस साइड वाला कर लो, दोनों में से आ जाएगा। तरीका वही जो भी बताया था। इसका गुणा इधर करोगे 5 दूनी 10, इसका गुणा इधर करोगे 4 तिहाई 12, इसका गुणा इधर करोगे 20 चौको 80 और इसका गुणा इधर करोगे 20 पंचे 100। ठीक, ये काम हो गया। आप देखो ऊपर रेशियो कितने चल रहा है? अंतर 2 का। नीचे अंतर कितना चल रहा है? 20 का। तो आप देखोगे मेरे भाई 2 किसके बराबर है? 20 के। तो वही पुराना नियम, 1 किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। 1 10 के बराबर है। कह रहा है वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या 1 यूनिट 10 के बराबर है। वृद्धि से पहले यानी पहला वाला रेशियो 1 अगर 10 के बराबर है, 2 का यहाँ गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 20, 10 का गुणा इसमें कराओगे हो जाएगा 30, 5 का गुणा इसमें कराओगे 50, 30 80 और 10 100। तो पहले मेरे भाई 100 विद्यार्थी थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। फिर से समझ लो, जब 3-3 रेशियो दिए जाए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले आपको पहला रेशियो लिख लेना है जो भी आपको दिया जाए, जैसे 2, 3 और 5 का। 20 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, 4, 5, 7 का रेशियो हो जाता है तो 4, 5, 7 रख दो। 20 बढ़ रहे हैं तो 20, 20, 20 रख दो। या तो आप इधर वाले 2 रेशियो ले लो या तो इधर वाले 2, दोनों तरीकों से यही आंसर आएगा। चाहो तो आप इधर भी कर लो। कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि क्या इधर से भी यही आएगा। चेक करो, देखो अभी हमने इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें किया था। आप क्या करोगे? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो समझो ध्यान से, 7 यहाँ कितना हो जाएगा? 21 और 5 पंचे कितना हो जाएगा? 25। इधर नीचे करोगे 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 और 7 दूनी कितना हो जाएगा? ये 140 हो जाएगा। ऊपर अंतर देख रहे हो कि मेरे भाई 4 का चल रहा है, नीचे अंतर कितना चल रहा है? 40 का। तो अगर 4 आपका 40 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 10 के। 1 10 के बराबर है, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? बोलो ये बेहतर कंसेप्ट लगते हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। आजकल आपके कमेंट भी कम आ रहे हैं और लाइक और शेयर भी कम आ रहे हैं। मेहनत हम आपके लिए अटूट कर रहे हैं, तो आप अपना ये सपोर्ट जो है ना, उसका सपोर्ट सिस्टम बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें। जितना हो सके मेरे भाई मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। जिनके भी एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे वो एमटीएस का हो या फिर आपका एसएससी जीडी का हो या आने वाले रेलवे के एग्जाम के हो। क्लियर? सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक खास बात, आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पूरी सीरीज एक तरफ से निपटा डालिए। यकीन मानो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में छोड़ के हो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।